जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हिंदी वर्णमाला को आप लोग अंग्रेजी में कैसे लिख सकते हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को आ से लेकर के ज्ञ तक के सारे वर्ण की मैं आप लोगों को अंग्रेजी लिखना सिखाने वाला हूं। दोस्तों, यदि आप लोग सही तरीके से अंग्रेजी को पढ़ना, अंग्रेजी को बोलना और अंग्रेजी को लिखना सीखना चाहते हो तो ये सारी चीजें आप लोगों को आना बहुत ही जरूरी है। अगर दोस्तों ये चीजें आप लोगों को नहीं आएंगी तो ना तो आप सही तरीके से अंग्रेजी को पढ़ पाओगे, ना ही बोल पाओगे और ना ही लिख पाओगे। दोस्तों, सबसे पहला जो कदम होता है अंग्रेजी को सीखने के लिए ये होता है वर्णमाला। आप लोगों को हिंदी की वर्णमाला की अंग्रेजी आनी चाहिए। हर एक वर्ण की आप लोगों को अंग्रेजी आनी चाहिए, तभी आप लोग सही तरीके से अंग्रेजी को सीख सकते हो। दोस्तों, एक बार इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आप लोग ध्यानपूर्वक देख लेना। मैं आप लोगों को आ से लेकर के ज्ञ तक के सारे वर्णों की मैं आप लोगों को अंग्रेजी लिखना सिखा दूंगा। चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज्यादा टाइम मैं आप लोगों का खराब नहीं करने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे आ से लेकर के सबसे पहले आह तक की अंग्रेजी आप लोग कैसे लिख सकते हो। फिर उसके बाद में हम लोग का से लेकर के ज्ञ तक की हम लोग यहाँ पर अंग्रेजी लिखना सीखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए आ के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं। तो आ के लिए आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि आ के लिए हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? तो आ के लिए हम लोग ए का प्रयोग कर लेते हैं। तो आ की अंग्रेजी जो लिखना होगा आप लोगों को, तो आज से आ के लिए ए का प्रयोग आप लोग करोगे। ठीक है, उसके बाद में हम लोग बड़ा आ के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो बड़ा आ के लिए आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर डबल ए का प्रयोग करते हैं बड़ा आ के लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आ के लिए ए का प्रयोग और बड़ा आ के लिए हमने डबल ए का प्रयोग यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों को पता होना चाहिए कि छोटी ई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो छोटी ई के लिए आप सभी लोगों को पता होगा कि इसके लिए हम लोग आई का प्रयोग करते हैं। किसका? आई का प्रयोग हम लोग करते हैं छोटी ई के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को ये सारी चीजें आनी चाहिए, तभी आप लोग सही तरीके से अंग्रेजी को पढ़ना, बोलना और लिखना सीख पाओगे। ठीक है, उसके बाद में आप लोग देखिए बड़ी ई के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा। तो बड़ी ई के लिए आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि इसके लिए हम लोग डबल ई का प्रयोग करेंगे बड़ी ई के लिए। किसके लिए? बड़ी ई के लिए हम लोग डबल ई का प्रयोग यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में ऊ के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा। तो छोटू ऊ के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं यहाँ पर किसका करते हैं हम लोग यहाँ पर यू का प्रयोग जो करते हैं वो हम लोग छोटू ऊ के लिए करते हैं। ठीक है, छोटू ऊ के लिए हम लोग ऊ का मतलब यू का प्रयोग करेंगे, जबकि दोस्तों बड़ू ऊ के लिए किसका प्रयोग करेंगे। तो बड़ू ऊ के लिए आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि इसके लिए हम लोग डबल ओ का प्रयोग करते हैं बड़ू ऊ के लिए। ठीक है, तो बड़ू ऊ के लिए हम लोग डबल ओ का प्रयोग कर लेते हैं, जबकि दोस्तों हम लोग री के लिए किसका प्रयोग करेंगे। तो री के लिए आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि इसके लिए हम लोग आर और आई का प्रयोग करते हैं। किसका? आर और आई का प्रयोग करते हैं हम लोग री के लिए। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में ए के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो ए के लिए आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम लोग ए का प्रयोग करते हैं ए के लिए। ठीक है, क्योंकि ए की मात्रा आप लोगों को पता होना चाहिए कि उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम लोग यहाँ पर ई का ही प्रयोग करते हैं। जबकि आय के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो आय के लिए आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि इसके लिए हम लोग ए और आई का प्रयोग करते हैं आई के लिए। ठीक है, ए और आई का प्रयोग हम लोग किसके लिए करेंगे? आय के लिए करते हैं। ठीक है, जबकि दोस्तों ओ के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ओ के लिए आप सभी लोगों को पता होना चाहिए इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम लोग ओ का ही प्रयोग करते हैं ओ के लिए। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर देखना होगा कि औ के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो औ के लिए आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि इसके लिए हम लोग ए और यू का प्रयोग करते हैं आओ के लिए। ठीक है, तो हम लोग ए और यू का प्रयोग कर लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद में अंग के लिए किसका प्रयोग करेंगे। तो अंग के लिए हम लोग ए और एन का प्रयोग करेंगे अंग के लिए। किसके लिए? ए और एन का प्रयोग करेंगे हम लोग अंग के लिए। जबकि दोस्तों आह के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो आह के लिए प्रयोग किया जाता है ए और एच का प्रयोग जो किया जाता है वो आह के लिए किया जाता है। ठीक है, किसके लिए? आह के लिए किया जाता है ए और एच का प्रयोग। ठीक है, ये हो गए यहाँ पर आज से लेकर के आह तक की अंग्रेजी आप लोगों को लिखना आ गया होगा। अब आगे देखते हैं का से लेकर के ज्ञ तक की अंग्रेजी आप लोग कैसे लिख सकते हो। देखिए का के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसके लिए हम लोग के का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? के का। इसके आगे आप लोग ए भी लगा सकते हो, इन सभी वर्ण के आगे आप लोग ए लगा सकते हो, बट दोस्तों इनके आगे अभी आप लोग ए नहीं लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर कैसे क्या ए का प्रयोग किया जाएगा, कहां पर किस वर्ण का प्रयोग किया जाएगा, किसकी आप लोग अंग्रेजी कैसे लिख सकते हो, अभी आने वाले वीडियोस में मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें सिखाने वाला हूं। पर दोस्तों आप लोग अभी बेसिक से सीख रहे हो, तो जो चीज मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं वो आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में खा के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा। तो खा के लिए भी आप लोगों को पता होगा कि इसके लिए के और एच का प्रयोग किया जाएगा खा के लिए। ठीक है, गा के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा।
तो गा के लिए आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि गा के लिए हम लोग इसका जी का प्रयोग करते हैं। किसका? जी का प्रयोग करते हैं गा के लिए। जबकि दोस्तों घा के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो घा के लिए भी हम लोग जी और एच का प्रयोग करते हैं। घा के लिए किसका? जी और एच का जो प्रयोग किया जाता है वो घा के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर इसको उआ भी बोलते हैं, अंगा भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए ए एन जी का प्रयोग करते हैं। ए एन और जी का प्रयोग जो दोस्तों जो हम लोग करते हैं वो इसके लिए करते हैं, अंगा के लिए ए एन जी। अब दोस्तों मैं आप लोगों को यहीं पर बता देता हूँ, अंगा, या और अणा के लिए और ना के लिए, हम तीन चारों के लिए हम लोग ना का ही प्रयोग, मतलब एन का ही प्रयोग कर सकते हैं। ये सब कुछ आप लोगों के लिए सही माना जाएगा, क्योंकि दोस्तों इनका प्रयोग ज्यादातर अंग बिंदी के स्थान पर ही किया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं पंकज, तो पंकज में जो अंग की बिंदी है ना, इसके लिए ही ज्यादातर इनका प्रयोग किया जाता है। तो सबके लिए आप चाहो तो सिर्फ और सिर्फ एन का ही प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए चा के लिए किसका प्रयोग करेंगे? चा के लिए हम लोग सी और एच का प्रयोग करेंगे। किसका? सी और एच का प्रयोग करेंगे हम लोग चा के लिए। जबकि दोस्तों छा के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो छा के लिए प्रयोग यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं सी एच एच का प्रयोग हम लोग करेंगे यहाँ पर छा के लिए। ठीक है, जबकि दोस्तों जा के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो जा के लिए आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि इसके लिए हम लोग प्रयोग करने वाले हैं यहाँ पर जे का। किसका प्रयोग करेंगे? जे का प्रयोग यहाँ पर कर लेते हैं इस वाले जा के लिए। जबकि दोस्तों झा के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे यहाँ पर जे और एच का प्रयोग हम लोग यहाँ पर करेंगे झा के लिए। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये पता होना चाहिए। हर एक लेटर की मैं आप लोगों को, हर एक वर्ण की मैं आप लोगों को अंग्रेजी में लेटर उसका लिखना सिखाने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर यहाँ के यह इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर निया बोल देते हैं इसको हम लोग, तो इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, एन वाई ए का प्रयोग यहाँ पर कर लेते हैं इसकी अंग्रेजी को लिखने के लिए। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये भी पता चल गया होगा। ठीक है, वैसे तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। ये जो यहाँ तक के चार हैं, इनके लिए सारे के सारे के लिए आप लोग एन का प्रयोग कर सकते हो, चारों के चारों लेटर्स के लिए, वर्ण के लिए। ठीक है, टा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? टा के लिए हम लोग टी का प्रयोग करते हैं। किसका? टी का प्रयोग कर लेते हैं हम लोग टा के लिए। और ठा के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ठा के लिए हम लोग टी और एच का प्रयोग कर लेते हैं ठा के लिए। आई थिंक आप लोगों को ये पता चल चुका होगा। उसके बाद में डा डमरू वाले के लिए हम लोग डी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? डा डमरू वाले के लिए डी का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं। जबकि डा ढक्कन वाले के लिए हम लोग यहाँ पर डी और एच का प्रयोग हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में अड़ा के लिए आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि इसके लिए तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एन का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एन का ही प्रयोग कर लिया है। उसके बाद में ता के लिए आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि इसके लिए भी हम लोग टी का ही प्रयोग करते हैं। ये जो सेम लाइन है, इसमें जो इसकी इंग्लिश थी वो सेम यहाँ पर इसकी इंग्लिश हो जाएगी, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। ठीक है, था के लिए हम लोग टी और एच का प्रयोग करेंगे। था के लिए भी तो हमने टी एच का प्रयोग कर लिया। दा के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो दा के लिए आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि इसके लिए हम लोग डी का प्रयोग करते हैं, तो हमने यहाँ पर डी का प्रयोग कर भी लिया है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग यहाँ पर धा के लिए डी और एच का प्रयोग करते हैं, तो डी और एच का प्रयोग हम लोग यहाँ पर धा के लिए कर लेते हैं। जबकि ना के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ना के लिए आप सभी लोगों को पता होगा कि इसके लिए हम लोग एन का प्रयोग कर लेते हैं, तो हमने यहाँ पर एन का प्रयोग कर भी लिया है। पा के लिए हम लोग पी का प्रयोग करेंगे, तो हमने यहाँ पर पी का प्रयोग कर लिया है। जबकि दोस्तों फा के लिए किसका प्रयोग किया गया? तो फा के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए पी और एच का प्रयोग हम लोग फा के लिए करते हैं। किसके लिए? पी और एच का प्रयोग हम लोग फा के लिए कर लेते हैं। जबकि दोस्तों बा के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो बा के लिए आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि बी का प्रयोग करते हैं हम लोग बा के लिए। और भा के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो भा के लिए हम लोग बी और एच का प्रयोग जो करते हैं वो भा के लिए कर लेते हैं, तो बी और एच का प्रयोग हमने यहाँ पर भा के लिए कर लिया है। और माँ के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो माँ के लिए आप सभी लोगों को पता होगा कि यम का प्रयोग हम लोग माँ के लिए कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में या के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो या के लिए हम लोग बाई का प्रयोग करेंगे। और रा के लिए आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि इसके लिए हम लोग आर का प्रयोग कर लेते हैं, तो हमने यहाँ पर आर का प्रयोग इसका रा के लिए कर लिया है। ठीक है, और ला के लिए हम लोग यहाँ पर यल का प्रयोग करेंगे। और वहां के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो वहां के लिए हम लोग बी का प्रयोग करेंगे। और सा के लिए, सलगम वाले सा के लिए आप सभी लोगों को पता होगा कि इसके लिए हम लोग यस और एच का प्रयोग करेंगे, तो हमने यहाँ पर यस एच का प्रयोग कर लिया है। जबकि दोस्तों यहाँ पर षटकोण वाले सा के लिए आप सभी लोगों को पता होगा कि इसके लिए हम लोग यस और एच का प्रयोग करेंगे। और सपेरा वाले सा के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर यस का ही प्रयोग करेंगे, तो हमने यहाँ पर यस का प्रयोग यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, और हा के लिए हम लोग यहाँ पर एच का प्रयोग करेंगे, तो हमने यहाँ पर एच का प्रयोग कर लिया है। उसके बाद में छा के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो छा के लिए आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि इसके लिए हम लोग के यस और एच का प्रयोग करते हैं छा के लिए। ठीक है, के एस एच का प्रयोग हम लोग छा के लिए कर लेते हैं। इसके आगे आप लोग, इन सभी के आगे आप लोग ए का प्रयोग कर सकते हो, बट दोस्तों अभी मैं आप लोगों को बेसिक से समझा रहा हूँ। ठीक है, त्रा के लिए हम लोग सिर्फ और टी और आर का प्रयोग करेंगे हम लोग त्रा के लिए। और ज्ञा के लिए आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? इसके लिए हम लोग जी और बाई का प्रयोग कर लेते हैं हम लोग ज्ञा के लिए। ठीक है,
इन सभी के आगे आप लोग एक आध प्रयोग कर ही सकते हो, वो तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर आज से लेकर के सारे हिंदी वर्णों की अंग्रेजी लिखना मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। अगर दोस्तों ये चीज आप लोगों को याद आ जाती है या आप लोगों को याद नहीं भी आती है तो आप 2-3 बार इस वीडियो को देख लेना, डेफिनेटली आप लोगों को ये सारी चीजें पता चल जाएंगी। फिर आप लोग इनका यूज करके सही तरीके से अंग्रेजी को पढ़ना, बोलना और लिखना सीख सकते हो। अगर दोस्तों हमारे साथ में जुड़ करके आप लोगों को अंग्रेजी सीखना है तो आप लोगों को करना क्या होगा, इस वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।